हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। मैं सुनाने जा रही हूँ इस शादी को क्या नाम दूँ कहानी का 12वां भाग। पहले के 11 भाग आपने नहीं सुने तो हमारे चैनल के पेज पर जाकर सुन सकते हैं। रचना गुस्से में घर वापस आ जाती है। उसे विजय के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो अंदर आकर सोफे पर बैठ जाती है और विजय को कॉल लगाने लगती है, पर एक लंबी रिंग के बाद भी विजय कॉल नहीं उठाता। रचना ये देखकर गुस्से में मोबाइल वहीं सोफे पर फेंक देती है और घर का सारा सामान उठाकर तोड़ने फोड़ने लगती है। उसके ऐसा करते ही घर के सारे नौकर भागते हुए उसके पास आते हैं। एक नौकर उससे बोलता है, बहुरानी क्या हुआ? आपको कुछ चाहिए क्या? हमसे कोई गलती हो गई क्या? आप ये सारा सामान क्यों फेंक रही है? रचना उस नौकर को गुस्से में देखती है। नौकर जल्दी से अपना सर झुका लेता है। रचना एक महंगा फ्लावर वॉश उठाकर सामने के दीवार पर लगे विजय के बड़े से फोटो फ्रेम की तरफ देखती है। वो फिर अपने दांत पीसते हुए फ्लावर वॉश को उस फोटो फ्रेम की तरफ चलाकर फेंकती है, जिससे वो फ्लावर वॉश उस फ्रेम से जाकर टकराता है और पूरा फ्रेम का कांच टूटकर चकनाचूर हो जाता है। रचना फिर गुस्से में बोलती है, मेरी मर्जी, मैं कुछ भी करूं, और खबरदार, यहाँ जितना भी सामान फैला है तुम में से कोई भी इसे हाथ नहीं लगाएगा। कोई ज़रूरत नहीं है कुछ भी ठीक करने की, जैसा है वैसा रहने दो और आने दो उस खड़ूस विजय प्रताप सिंह को। आज मुझे उस पर बहुत गुस्सा आ रहा है, इसीलिए मैं उसका गुस्सा इन सारे सामान पर उतार रही हूँ। तुम सब जाओ अपना काम करो। नौकर उसकी बात सुनकर एक दूसरे की तरफ देखते हैं। वो फिर वहाँ से चले जाते हैं। शाम का समय। विजय की कार घर के दरवाजे पर आकर रुकती है। ड्राइवर कार से बाहर निकलकर पीछे का गेट खोलता है, जिसमें से विजय फुल एटीट्यूड के साथ बाहर निकलता है और घर के अंदर जाने लगता है। तभी उसके जूते के नीचे कांच चटकने की आवाज़ सुनाई पड़ती है। विजय आवाज़ सुनकर नीचे की तरफ देखता है, जहाँ कांच बिखरा हुआ था। वो फिर सामने का नज़ारा देखता है। उसके पूरे घर की सारी चीज़ें चारों तरफ फैली हुई थी और सारा सामान जो बहुत ही महंगा था अब सब टूटकर चकनाचूर हो गया था। विजय की नज़र फिर अपने फोटो फ्रेम पर जाती है। उसका भी कांच टूटा हुआ था और फोटो फ्रेम भी नीचे फर्श पर गिरा हुआ था। विजय ये देखकर गुस्से में नौकरों को आवाज़ लगाता है। सारे नौकर आवाज़ सुनकर भागते हुए उसके सामने आते हैं और एक लाइन लगाकर खड़े हो जाते हैं। विजय उन सब की तरफ देखकर गुस्से में बोलता है, ये घर का क्या हाल बनाकर रखा है? किसने किया ये सब? नौकर उसकी बात सुनकर भी जवाब नहीं दे रहे थे। सभी अपना सर झुकाकर खड़े थे। विजय फिर से उन पर चिल्लाते हुए बोलता है, मैंने पूछा किसने किया ये सब? एक नौकर डरते हुए उससे बोलता है, सर, बहुरानी ने किया है। विजय उसकी बात सुनकर गुस्से में अपने कमरे की तरफ चला जाता है। वो कमरे का दरवाज़ा खोलकर गुस्से में कमरे के अंदर जाता है। कमरे का हाल भी बेहाल था। चारों तरफ सामान बिखरा हुआ था। बेड के चादर फर्श पर गिरे हुए थे। वहीं तकिया और सोफे के कुशन भी फर्श पर गिरे हुए थे। रचना आराम से बेड पर लेटकर टीवी में मूवी देख रही थी और उसके चारों तरफ चिप्स और चॉकलेट के पैकेट बिखरे हुए थे। उसके पूरे मुंह में भी चॉकलेट लगा हुआ था। उसने अपने हाथ में पॉपकॉर्न का बाउल पकड़ा हुआ था और मज़े से पॉपकॉर्न खाते हुए मूवी देख रही थी। विजय उसे देखकर जोर से कमरे का दरवाज़ा बंद कर देता है। रचना अचानक आवाज़ सुनकर घबरा जाती है और दरवाजे की तरफ देखती है, जहां विजय गुस्से में उसे घूर रहा था। रचना उसका गुस्सा देखकर
बुरी तरह डर जाती है। विजय उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और उसके हाथ से रिमोट लेकर टीवी बंद कर देता है। रचना ये देखकर नाराजगी के साथ बोलती है, आपने टीवी क्यों बंद कर दिया? मैं मूवी देख रही थी। ये बोलकर वो रिमोट उसके हाथ से लेने लगती है, पर विजय की पकड़ मजबूत थी। वो रचना का बाजू पकड़कर उसे अपने करीब खींचते हुए बोलता है, तुमने पूरे घर का क्या हाल बनाकर रखा है? क्यों किया तुमने ये सब? और खुद को देखो, पूरे चेहरे पर चॉकलेट लगा हुआ है और इतने सारे चिप्स के पैकेट। किसने कहा था इतना सब कुछ खाने के लिए? रचना बोली, मैं ऐसी ही हूँ, मुझे ऐसे ही रहना पसंद है। मुझे आपकी तरह डिसिप्लिन और साफ सुथरा रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। और दूसरी बात, अगर आपको मेरे साथ रहना है तो मेरी इन आदतों को झेलना पड़ेगा, वरना आप मुझे तलाक दे सकते हैं। विजय उसके मुंह से तलाक का नाम सुनकर हैरानी से बोलता है, क्या क्या कहा तुमने? मैं तुम्हें तलाक दे दूं? रचना बोली, हाँ, मुझे आपसे तलाक चाहिए। विजय अपना रुमाल निकालकर उसके चेहरे पर लगे चॉकलेट को साफ करते हुए बोलता है, सॉरी जान, तुम चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, पर मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगा। और दूसरी बात, अब अगर तुमने आगे से थोड़ी सी भी गंदगी फैलाने की कोशिश की ना, तो उसके बाद तुमने जो मुझे 1 साल का समय दिया है ना, वो मैं भूल जाऊंगा। रचना उसकी ये बात सुनकर घबरा जाती है। विजय बोला, जाओ अब बाथरूम में और अच्छे से खुद को साफ करो, उसके बाद तुम 100 बार मेरे गालों पर किस करोगी और सॉरी बोलोगी। रचना उसकी ये बात सुनकर हैरानी से बोलती है, क्या 100 बार किस? विजय बोला, हाँ, 100 बार किस करोगी, क्योंकि आज तुमने जो मुझसे तलाक की बात बोली ना, वो सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, इसीलिए इतनी छोटी सी सजा दे रहा हूँ। पर अगली बार ध्यान रखना, अगली बार गलती की ना तो सजा इससे भी बड़ी होगी। चलो अब। इतना बोलकर वो उसका हाथ पकड़कर उसे बाथरूम के अंदर ले जाता है और दरवाज़ा बंद कर देता है। रचना ये देखकर उससे बोलती है, आप बाहर जाइए, मैं खुद को साफ करके अभी आ जाऊंगी। विजय अपने कपड़े खोलते हुए बोलता है, नहीं, मुझे भी नहाना है, तो चलो साथ में नहाते हैं, इससे पानी की बचत होगी। रचना विजय के मुंह से जब ये सुनती है तो और घबरा जाती है। वो फिर से उससे बोलती है, सॉरी विजय जी, प्लीज़ बाहर जाइए, मैं आपके सामने नहीं नहा सकती। विजय बोला, क्यों नहीं नहा सकती? मैं तुम्हारा पति हूँ, मुझसे कैसा शर्म। इतना बोलकर वो अपना शर्ट खोलकर फेंक देता है। रचना पहली बार उसकी बॉडी इतनी करीब से देख रही थी। विजय का परफेक्ट बॉडी 6 पैक एब्स देखकर तो रचना जैसे अपने होश ही खो दी थी। वो एकटक उसकी बॉडी की ही तरफ देख रही थी। विजय ये देखकर उसके करीब आता है और उसका दोनों हाथ पकड़कर अपने सीने पर रखते हुए बोलता है, ऐसे क्या देख रही हो? अच्छे से फील करके देखो, मैं तुम्हारा ही तो हूँ। तुम जो करना चाहती हो मेरे साथ कर सकती हो, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा। तुम कहो तो ये 1 साल वाला कॉन्ट्रैक्ट भी आज ही ख़त्म कर देते हैं, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। रचना उसकी ये बात सुनकर उसके सीने से अपना दोनों हाथ हटाते हुए बोलती है, नहीं नहीं, आपको 1 साल इंतज़ार करना ही पड़ेगा, प्लीज़ बाहर जाइए। विजय बोला, मैं तो नहीं जाऊँगा बाहर और ना ही तुम्हें जाने दूँगा। इतना बोलकर वो बाथटब में बैठ जाता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। रचना अभी भी शावर के नीचे खड़ी उसे देख रही थी। विजय आंख बंद किए हुए उससे बोलता है, मेरी आंख खुलने के पहले नहा लेना, वरना मैं फिर तुम्हें अपने तरीके से नहलाऊंगा, जो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। रचना उसे कोई जवाब नहीं देती, वो उसे ही देख रही थी। विजय की आंखें बंद थी। रचना ये देखकर धीरे धीरे अपने कपड़े खोलने लगती है। तभी विजय के कानों में
शावर ऑन होने की आवाज़ सुनाई पड़ती है। आवाज़ सुनकर उसके होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। रचना उसे ही देख रही थी और उसके चेहरे को। विजय की आंखें अभी भी बंद थी। रचना फिर जल्दी से नहाकर बाथरूम के बाहर भाग जाती है। उसके बाहर जाते ही विजय अपनी आंखें खोल लेता है और हंसते हुए बोलता है, तुम्हारे पीठ में जो तिल है ना, वो बहुत ब्यूटीफुल है। थोड़ी देर के बाद वो भी नहाकर बाहर आता है। रचना बेड पर बैठी हुई थी। वो उसकी तरफ देखती है। विजय ने सिर्फ एक टॉवल लपेटा हुआ था। उसके बाल अभी भी गिल्ले थे और वो बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। विजय फिर उसके करीब आकर बैठ जाता है। रचना ये देखकर थोड़ा साइड हटते हुए बोलती है, आप मेरे करीब क्यों बैठ गए? जाइए और जाकर कपड़े पहनिए। विजय उसकी बात सुनकर उसका बाजू पकड़ लेता है और उसे अपनी तरफ खींच लेता है। रचना उसकी आंखों में देखने लगती है। विजय उससे बोलता है, तुम शायद भूल रही हो कि मैंने तुमसे क्या कहा था। रचना बोली, क्या कहा था? विजय बोला, तुम्हें मुझे 100 किस करना है और साथ में सॉरी भी बोलना है। तो चलो शुरू हो जाओ और हाँ, अच्छे से किस करना मुझे। रचना उसकी ये बात सुनकर धीरे से बोलती है, इसे अभी भी ये बात याद है? मुझे तो लगा था भूल गया होगा। तभी विजय मुस्कुराते हुए बोलता है, मैं कोई बात नहीं भूलता। रचना उसकी तरफ देखती है क्योंकि उसने बहुत ही धीरे से बोला था, पर विजय को फिर भी सुनाई दे दिया था। विजय बोला, चलो अब शुरू हो जाओ, फिर डिनर करने भी चलना है। वैसे भी तुमने सुबह ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था, भूख लगी होगी। रचना बोली, मैं आपको 100 बार किस नहीं कर सकती, सॉरी बोल दूंगी, पर किस मुझसे नहीं होगा। विजय उसकी ये बात सुनकर उसका दोनों कंधा पकड़ लेता है और अपना चेहरा उसके चेहरे के बेहद करीब ले जाता है, जिससे रचना को उसकी सांसें महसूस होने लगी थी। विजय उसकी आंखों में देखते हुए बोलता है, मैंने कहा तुम्हें मुझे 100 बार किस करना पड़ेगा, वो भी सॉरी बोलने के साथ। और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी ना, तो फिर इतना बोलकर वो अपनी बात अधूरा छोड़ देता है और उसे बेड पर धक्का देकर उसके ऊपर आ जाता है। रचना ये देखकर बहुत बुरी तरह डर जाती है। वो उसे खुद के ऊपर से हटाने की कोशिश करने लगती है, पर वो विजय को हिला भी नहीं पा रही थी। विजय फिर उसके दोनों हाथ ऊपर करके अपने हाथों से मजबूती से पकड़ लेता है और उसके चेहरे पर किस करने लगता है। रचना ये देखकर बोलती है, ठीक है, मैं आपको किस करने के लिए तैयार हूँ। मुझे छोड़िए और हटिए मेरे ऊपर से, आप बहुत भारी है, मुझसे सांस भी नहीं लिया जा रहा है। विजय ये सुनकर साइड में लेट जाता है और उसकी तरफ अपना सर करके बोलता है, चलो आओ और मुझे किस करो। रचना ये सुनकर उसके ऊपर आ जाती है और उसे किस करने के साथ साथ सॉरी भी बोलने लगती है। 100 किस पूरा होते ही रचना की जान में जान आती है। वो फिर उठकर बैठने लगती है। तभी विजय उसका हाथ पकड़कर वापस उसे अपने ऊपर खींच लेता है और अपना एक हाथ उसके कमर के पीछे और दूसरा हाथ उसके सर के पीछे करके उसके होठों पर अपने होठ रख देता है। रचना की आंखें उसके अचानक किस करने से बड़ी हो जाती है। विजय उसे बहुत ही पैशनेट तरीके से किस कर रहा था। करीब 5 मिनट के बाद विजय उसके होठों को छोड़ देता है। रचना लंबी सांसें लेने लगती है। उसे तो ऐसा लगने लगा था जैसे विजय 1 सेकंड भी देर करता तो उसकी सांस ही रुक जाती। विजय फिर उठकर चेंजिंग रूम में अपने कपड़े पहनने चला जाता है। आज का पार्ट कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आ रही है तो कहानी को लाइक ज़रूर करें और अगले पार्ट का इंतज़ार करें।